सुनने के लिए। लेकिन देखिए, कुंभज यानी जो घड़े से उत्पन्न हुए, और घड़े का मतलब क्या होता है? घट। यदि हम कथा सुनने के लिए जाएं और भाव से ना जाएं, कथा में बैठे तो हैं, लेकिन क्या मन से बैठे हैं? देखो, कथा में बैठना और खुद से बैठना बहुत बड़ी बात होती है। कई लोग कथा में जाते हैं, कथा में बैठते हैं, लेकिन मन कहीं और चला जाता है। क्यों? कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। लेकिन जिसने मन को बांध लिया, उसका उद्धार हो जाता है। आज जिसने अपने जीवन की नैया भगवान के हाथ सौंप दी, उसका उद्धार हो जाता है। लेकिन माता सती ने क्या किया कि जैसे ही आज कुंभज ऋषि के पास गए, तो कुंभज ऋषि ने देखा कि संगे सती जग जननी माता माँ भवानी गई है। पूज ऋषि अखिलेश्वर जाने, अखिल ब्रह्मांड के न देवता। आज ऐसा जानकर के अगस्त्य ऋषि ने पूजन किया। लेकिन माता सती ने क्या सोचा कि बताओ, हम इनके पास कथा सुनने के लिए आए हैं और ये कथा क्या सुनाएंगे? बंधुओं, कभी अपने सामने वाले को कभी छोटा मत समझना चाहिए। वक्ता समझे कि श्रोता ज्ञानी है, और श्रोता समझे कि वक्ता ज्ञानी है। ऐसा नहीं कि श्रोता वर समझे वक्ता ज्ञानी है, लेकिन वक्ता ना समझे। वक्ता को अभिमान हो तो क्या ये संभव है कथा सुनाने या सुनना? नहीं। वक्ता को चाहिए कि श्रोता ज्ञानी है, श्रोता को चाहिए कि वक्ता ज्ञानी है। लेकिन माता सती को यहाँ भ्रम हो गया, ये तो हमारी ही पूजा कर रहे हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे? लेकिन भगवान भोलेनाथ जी को देखो, एक बात मैं और बता दूं, गोस्वामी जी ने कितनी सुंदर उपाधि दी है। जब भगवान भोलेनाथ जी आए तो क्या शंभु बन करके आए। शंभु 2 अक्षर का नाम संबोधित किया है। और सती को क्या जग जननी भवानी। लेकिन हम और आप ये विचार करना, उपाधि के पीछे मरे जा रहे हैं। एक बात मुझे याद आ गई। एक भाई का नाम था खटमल, तो उसकी पत्नी बड़ी परेशान, और उसका नाम सभी लोग ठन ठन पाल कहते थे। क्या कहते थे? ठन ठन पाल। और उसकी पत्नी का जैसे वो जाए बाहर तो सभी लोग कहने ठन ठन पाल की पत्नी आ गई। ठन ठन पाल की पत्नी जा रही है, उसे बड़ा बुरा लगे। अब कहे बताओ, आपका ऐसा नाम ठन ठन पाल? उसने अपने पति से कहा कि ऐसा करो, कोई नाम दूसरा बदलवा लो। अरे बोले क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या परेशानी? बोले मुझे बुरा लगता है, कहते हैं ठन ठन पाल की पत्नी आ गई। अब तो कहा अजीब बात है। बोले यदि आप नाम नहीं बदलवाएंगे तो ऐसा करो, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। पति ने सोचा ये कह ही रही है, जाएगी कहाँ, ज्यादा से ज्यादा मायके जाएगी। अब बेचारा वो करे क्या? उसने कहा ठीक है, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उसने विचार किया कि ज्यादा से ज्यादा मायके जाएगी, काफी दिनों से गई नहीं है, माता पिता से भी मिलाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, चली जाओ। अब जैसी वो गई तो जैसे जाती है जंगल में तो देखती है कि एक लड़की का नाम है लक्ष्मी। तो उससे पूछा बेटा तुम्हारा क्या नाम है? तो कहने लगी मेरा नाम लक्ष्मी है। बोले काम क्या कर रही हो? बोले लकड़ी बीन रही हूँ। अब विचार करने लगी, नाम लक्ष्मी,
लकड़ी बिन रही है। चलो कोई बात नहीं, होगा। थोड़ी आगे बढ़ी, आगे देखा तो क्या हुआ कि एक बैलगाड़ी में भूसा ले जा रहे थे। तो पूछा भैया आपका नाम क्या है? तो कहा धनपाल। अरे धनपाल नाम और भूसा ढो रहे हो? चलो कोई बात नहीं, और आगे बढ़ी। जैसे आगे बढ़ी तो देखती है कि कई लोग एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। और से पूछा भैया सभी लोग कहाँ जा रहे हो? बोले ये जो इनके साथ है, जो मर गया है उसको लेके जा रहे हैं। बोले भैया नाम क्या है? बोले अमर सिंह। अब बताओ, नाम अमर सिंह और मर गए। अब तो विचार करने लगी ये नाम से कुछ नहीं होता, और लौट आई घर को, अपने वापस आई। जैसी घर में आई तो पति ने कहा बड़ी जल्दी आ गई हो। कहा स्वामी मैं सब समझ गई, नाम से कुछ नहीं होता। बोले क्यों? तो कहा लकड़ी